फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है कैन और कैन नॉट। कैन और कैन नॉट का यूज कहाँ होता है उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं खा सकता हूँ और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो बनता है आई कैन ईट। आप ध्यान से देखिए। और उसके बाद बड़ा ही आसान और इजी टॉपिक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं मैं खेल सकता हूँ, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आई कैन प्ले। आप गा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सिंग। मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। वह उड़ नहीं सकता है, ही कैन नॉट फ्लाई। अब यहां पर हमने देखा कि जो कर सकता है उसमें कैन का यूज हुआ और जो नहीं कर सकता उसमें कैन नॉट का यूज हुआ। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि कैन का यूज कब होता है, जब कोई चीज हम कर सकते हैं या कोई कर सकता है। जैसे मैं खेल सकता हूं, मैं उड़ सकता हूं, नहीं सकता। अब मैं उड़ नहीं सकता तो वहां आएगा कैन नॉट, और जो मैं कर सकता हूं या जो आप कर सकते हो वहां आएगा कैन। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। कैन नॉट का यूज कहाँ होगा? नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकती है। जैसे वह उड़ नहीं सकती है तो शी कैन नॉट आएगा क्योंकि वो कर नहीं सकती ऐसा या कर नहीं सकते, तो वहां पर कैन नॉट का यूज होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कर सकता हूं, मैं यानी आई, कर करना क्या होता है? डू। डू मीन्स करना, और सकता हूं कैन। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। मैं तैर नहीं सकता हूं। अब यहां पर ये आया कि वो कुछ कर नहीं सकता, यानी कि वो तैर नहीं सकता। जब नहीं आ गया, नोट आ गया, तो वहां पर कैन नोट आ जाएगा। और आई कैन नॉट स्विम, स्विम मीन्स तैरना। तो यहाँ पर तीन ही वर्ड हैं, आई, कैन या कैन नॉट, और एक कोई ना कोई एक्शन या वर्ब। तो इसमें नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज देखते हैं। ये देखिए, आपकी ये 5th क्लास में एक लेसन है कंप्यूटर, आवर फ्रेंड कंप्यूटर। उसकी एक एक्सरसाइज है, उसमें से हमें कैन और कैन नॉट जो है फिलअप करना है। चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा। पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। कंप्यूटर डैश स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं स्टोर कर सकता है, एकत्रित कर सकता है या नहीं कर सकता है। आपने कंप्यूटर के बारे में अगर आप जानते हैं या आपने लेसन पढ़ा है तो वहां पर आया था कि आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे, यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सी इज वीक इन मैथमेटिक्स। सी इज वीक, वीक मीन्स कमजोर, मैथमेटिक्स गणित। वह गणित में कमजोर है। यहाँ एक रीजन दे दिया है कि वो गणित में कमजोर है। सी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सी कैन सॉल्व और कैन नॉट सॉल्व। अब क्योंकि पहले ही रीजन दे दिया कि वो कमजोर है, इट मीन्स वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या होगा? शी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है द माउस ऑफ द कंप्यूटर। द माउस ऑफ द कंप्यूटर रन लाइक द माउस दैट रन्स अराउंड आवर हाउस। जो कंप्यूटर का माउस है वो उस चूहे की भांति दौड़ सकता है या नहीं दौड़ सकता है जो हमारे घरों के आसपास होते हैं। हमारे घरों के होते हैं चूहे आसपास, तो उन चूहों की भांति रन यानी कि दौड़ सकता है या नहीं दौड़ सकता है। ये आप हमें पता है कि वो दौड़ नहीं सकता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन नॉट। द माउस ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट रन लाइक द माउस दैट रन्स अराउंड आवर हाउस। फोर्थ देखते हैं। कंप्यूटर डैश वॉक एंड टॉक जस्ट लाइक रोबोट। कंप्यूटर रोबोट की तरह, वॉक मीन्स चलना, टॉक मीन्स बात करना, बोलना। क्या कंप्यूटर
रोबोट की तरह बोल या चल सकता है? हमें पता है नहीं चल सकता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन नॉट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है वी डैश सेंड मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्विकली यूजिंग ईमेल। ईमेल से हम वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में, विश्व के किसी भी हिस्से में बड़ी जल्दी से मैसेज सूचना संदेश भेज सकते हैं। तो ये भेज सकते हैं कि, तो यहाँ पर आएगा कैन, वी कैन सेंड मैसेजेस। सिक्स्थ देखते हैं, ही इज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। ही इज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, यहाँ पर रीजन दे दिया, जैसे वहां पर था सी इज वीक इन मैथमेटिक्स, यहाँ पर भी पहले ही कंडीशन दे दी, सी इज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, वो कंप्यूटर का विशेषज्ञ है। अब विशेषज्ञ है तो इसका मतलब वो बहुत कुछ कर सकता है कंप्यूटर के मैटर में। ही डैश हैंडल ऑल काइंड ऑफ टास्क, कि वह सभी तरह के काम कर सकता है, मैनेज कर सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कैन आएगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है तो वो कर सकता है। सेवंथ सेंटेंस देखते हैं, आई डैश सर्व यू टी, मैं तुम्हें चाय नहीं दे सकता या दे सकता हूं। आगे देखते हैं सेंटेंस में क्या है, बिकॉज देर इज नो मिल्क, क्योंकि यहाँ क्योंकि दूध नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं तुम्हें चाय दे सकता हूं क्योंकि दूध नहीं है, या मैं तुम्हें चाय नहीं दे सकता हूं क्योंकि दूध नहीं है। तो सेकंड वाला सही है, आई कैन नॉट सर्व यू टी, मैं तुम्हें चाय नहीं दे सकता हूं क्योंकि दूध नहीं है। रीजन साथ में दिया है। एट्थ और लास्ट जो है वो देखते हैं, रहीम डैश स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अब यहाँ पर वेरी वेल आ गया कि वो बहुत अच्छी बोल सकता है, तो अंडरस्टूड है कि वो कैन आएगा। रहीम कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, रहीम इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल सकता है या बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, तो यहाँ पर कैन आएगा। चलिए मैं आपको एक पेज पर दिखा देता हूँ कि इसको आपने फिलअप करके कैसे कर सकते हैं। आप इसको आंसर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप इसको अपनी नोटबुक में जो है इसको देखकर आप नोटबुक में कर सकते हैं और इसको समझें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको इसमें कुछ सीखने को भी मिला होगा। और ये जो वीडियो है आप खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं और उनको भी जो है शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।